आज हम पूरा वर्ब्स के बारे में जानेंगे कि वर्ब्स क्या होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो डेफिनेशन ऑफ वर्ब। एक्चुअल में वर्ब क्या होती है? देखो, क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ओके, जो हमारी क्रिया होती है वो हमारी वर्ब कहलाती है। क्रिया क्या होती है? खाना, खाना, पीना, बैठना, है ना, बोलना, बात करना, ये सब क्या है? हमारी क्रियाएं हैं। ठीक है, वर्ब्स हैं। ओके, तो देखो डेफिनेशन क्या होती है वर्ब की। जैसे क्रिया की डेफिनेशन होती है किसी भी काम को करना, क्रिया कहलाता है। उसी तरीके से डेफिनेशन इंग्लिश में भी है। एक्शन, स्टेट और कंडीशन जहां पे शो हो जाए उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, एक्शन, स्टेट और कंडीशन शो हो रही है उसको क्या बोलोगे आप? वर्ब बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, रिया रन्स फास्ट। तो रिया क्या एक्शन कर रही है? रन कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका एक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ? एक्शन। तो ये एक्शन वर्ब हो गई। शी इज हैप्पी, तो हैप्पी इसकी क्या है? स्टेट है। ओके, कि वो कैसी है, वो खुश है कि वो दुखी है। शी इज सैड, शी इज हैप्पी, शी इज क्राइंग, ये सब क्या है? इसकी स्टेट है। ठीक है, आई हैव अ बुक, जहां पे हैव आ जाए समझाओ वो क्या है? इसकी कंडीशन है। ठीक है, इसके पास क्या है? एक बुक है। इसकी कंडीशन है कि एक इसके पास क्या है? बुक है। तो ये एक्शन, स्टेट और कंडीशन। नेक्स्ट देखो, राहुल ईट्स एन एप्पल। तो ईट क्या है? खाना क्या है? एक्शन करना है। ठीक है, राहुल क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो क्या हुई है? एक्शन वर्ब हुई। ओके, फॉर्म ऑफ वर्ब्स कितने तरीके की होती है? कितने टाइप्स की वर्ब आपको देखने को मिलती है? देखो बेसिकली यहाँ पे 5 टाइप ऑफ वर्ब होती है जो स्टार्टिंग में बनाई गई थी वर्ब्स। वो बेसिकली 5 फॉर्म्स बनाए थे वर्ब के, लेकिन हम इंग्लिश में ज्यादातर 3 ही पढ़ते हैं। ज्यादातर क्या, एवरी टाइम हम 3 ही वर्ब्स पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि 3 ही वर्ब्स इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। 1 2 3 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, इसी तरीके से डू, डिड, डन। डू डिड डन क्या हुई? करने की। ठीक है, करने की फॉर्म हुई। डू फर्स्ट हुई, डिड सेकंड हुई और डन कौन सी हुई? हमारी थर्ड हुई। कोई और देखो तो ईट, एट, ईटन। ठीक है, खाना, खाने की वर्ब हुई ईट, एट, ईटन। ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म। ओके, सो दिस इज हाउ वी लर्न फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है, हम ओनली 3 टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, इससे ऊपर वर्ब्स हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो काम ही नहीं आती। और अगर जो फोर्थ और फिफ्थ का मैं एक एग्जांपल भी दूं तो उसमें वो हम एस और ई एस लगाते हैं वर्ब्स में। ठीक है, थर्ड और फोर्थ सेम रहती है, फिफ्थ वाले में एस और ई एस का यूज करते हैं हम। ठीक है, जो आप प्रेजेंट टेंस में सीखोगे। कोई और वो अगर मैं बोलूं, जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना, टॉक, टॉक, टॉक्ड, टॉक। बहुत सारी वर्ब हैं जो कि ईडी से खत्म होती है। सेम फर्स्ट फॉर्म रहेगी लेकिन खत्म किस पे होगी? ईडी पे खत्म होगी। ठीक है, लेकिन टॉक का क्या है? टॉक का हमने पढ़ा टॉक्ड, है ना, ये पढ़ा हमने। अब कई वर्ब्स होती है वो जो रिमेन सेम रहती है। जैसे कि मैं बोलूं कट, कट, कट। कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट है, सेकंड भी कट है, थर्ड भी कट है। ठीक है, इसी तरीके से पुट, पुट, पुट सेम रहती है। तो बेसिक अगर आप ध्यान दो तो यो यू टी पे खत्म हो रही है वो सेम रह रही है। ठीक है, 3 वर्ड वाली। देन ऐसे ही कुछ और होती है जो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। जैसे एक वर्ब है टीच। अब टीच का टीच्ड नहीं होगा। ओके, टीच्ड, टीच टीच्ड नहीं बनता, टीच बनता है टॉट, टी ए यू जी एच टी, टॉट। ठीक है, टी ए यू जी एच टी, टॉट। टॉट मतलब पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़ाना। ठीक है, इसका टीच्ड नहीं होगा, इसका क्या होगा? टॉट होगा। ओके, फॉर्म ऑफ वर्ब समझ आई? 5 फॉर्म होती हैं वर्ब की बेसिकली, जो इन्वेंट की गई थी, लेकिन हम पढ़ते कितनी है? 3 ही पढ़ते हैं।
अब प्रैक्टिस करते हैं, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को ध्यान से देखना है। रीजा इज माई सिस्टर, जो रीजा है वो मेरी बहन है। डैश इज वेरी काइंड, और वो क्या है, बहुत काइंड है। तो रीजा क्या है, लड़की है, ठीक है, ये क्या है, लड़की है। तो लड़की के लिए हम ही यूज करेंगे कि शी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे शी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, शी इज वेरी काइंड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है दिस पेन बिलोंग्स टू मी, इट इज। अब ये क्या है, हम पेन की बात कर रहे हैं, किससे बिलोंग कर रहा है, ये मेरे से, ठीक है। अब मैं कौन हूं, आई है, ठीक है। आई का रिफ्लेक्टिव नाउन होता है, आई का रिफ्लेक्टिव होता है माई सेल्फ एंड माइन, ठीक है। अब सेंटेंस में देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं, वैसे इसमें मैं बताती हूँ कि कौन सा लगेगा, लेकिन कुछ होता है ना कि कई चीजें बैठ भी जाएं तो वो सही हो जाती कई बार। तो दिस पेन बिलोंग्स टू मी, इट इज माई सेल्फ और माइन, कौन सा वाला जाएगा, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, इट इज माई सेल्फ, गलत। फिर कौन सा सही है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, इट इज माइन, माइन। ओके, सो आंसर इज माइन। ओके, देन थर्ड देखो, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैंने काम खत्म कर लिया। अब यहां ऐसा क्या भरूं ऐसा, सो आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, आई का मैंने रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या बताया था, माई सेल्फ एंड माइन। सो अब बताओ इसमें माई सेल्फ लगेगा कि माइन लगेगा, तो मैंने काम कैसे खत्म किया है, मैंने काम खुद से खत्म किया है, तो माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ। हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, माई सेल्फ। ओके, सो आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, मैंने खुद से अपना काम कंप्लीट कर लिया है। डैश इज माई फेवरेट बुक, ठीक है। अब हम बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैं यहाँ क्या बता रही हूँ, अपनी पसंदीदा चीज। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आप देखो तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट बुक है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बुक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बुक की। तो जो बुक के साथ हमारा लगेगा, ये बुक क्या हुई, थिंग हुई, और थिंग के लिए हम दिस और इट यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इट तो लगेगा नहीं, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, दिस इज माई फेवरेट बुक, यह मेरी फेवरेट बुक है। ओके, द गर्ल डैश वन द रेस इज माई फ्रेंड, जो लड़की जीती है मेरी दोस्त है। तो मैंने लिखा जो लड़की, देखो मैं लिख रही हूँ जैसे, जो लड़की जीती है डैश मेरी दोस्त है, ठीक है। अब जो डैश है वो कहाँ पे, डैश पे मैं ऐसा क्या भरूं कि वो स्टैंड कर जाए वर्ड। तो जो लड़की जीती है डैश मेरी दोस्त है, जो लड़की जीती है वो मेरी दोस्त है ना, वो। तो यहाँ पे वो के लिए मैं दे तो लगा नहीं सकती, है ना मैं हर लगा सकती हूँ, ना मैं हिज लगा सकती हूँ, हिज तो लड़के के लिए लगता है वैसे भी। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, द गर्ल हु वन द रेस इज माई फ्रेंड, जो लड़की जीती है वो, यहाँ पे हु किसके लिए स्टैंड कर रहा है, वो मेरी दोस्त है, ठीक है। सो दिस वॉज द वर्ब, ऑल अबाउट वर्ब। वर्ब सिर्फ यही है, और बहुत बेसिक चीजें मैंने वर्ब में आपको सिखा दी, और यही बेसिक्स आपको एग्जाम में काम आएंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। टेक केयर, बाय बाय।